उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आज़ादी के पहले का समय रहा हो या आज़ादी के बाद का। लेकिन 70 की दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूक उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे। रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाकों में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश हुए युवा कब किस माफिया के चुंगल में फंस जाए ये कोई नहीं जानता था। पूर्वांचल का ही एक जिला है, कहा जाता है यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यहाँ भूमिहारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेंटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वाले को बनारस में ही सब कुछ मिल जाता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यही मिल जाती है। पुराने लोगों की हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है, जहां कुछ लोग इसको बड़ा फाटक भी बोलते थे। मुख्तार मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन में वो मनबड़ थे। वह जो कहते थे वो वही करते थे। ये अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। 80-90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। राज्य की सरकारी बसें भी इस जिले को पार करके चला करती थी, लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों का टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहां कहां कब रुकेगी, ये सब कुछ तय था। तो वहीं सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को यह नागवार गुजरा। कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार अंसारी का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। एक एक करके ऐसी कहानियां जुड़ती गईं और मुख्तार माफिया के नगरी में बड़े होते गए। ब्रजेश सिंह बना मुख्तार अंसारी। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। उस इलाके में खास दोस्त को संगी कहते थे। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़ों को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। दोनों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। इस इलाके में खास दोस्त को संगी कहा जाता था। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के घर से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु संघ की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगा। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाते जा रहे थे। उधर ब्रजेश बदले की आग में जल रहे थे। आजमगढ़ के तरवा में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। उसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया। वह ठाकुरों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यह तो तय हो गया था कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगई चलेगी।
एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया, दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। कहा जाता था कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश सिंह भारी पड़ते थे और बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार अंसारी। ऐसे में गैंगवार लाजमी था और इसमें कई लोगों की जान गई। मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी का परिवार कम्युनिस्ट परिवार से जुड़ा था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जीतने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना गया। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने के लिए लग गए। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से होता था, लेकिन बिजली की समस्याएं थी। मुख्तार ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। जब पहली बार बने विधायक मुख्तार अंसारी, मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतारने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुलक इलाका है। यहाँ मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार चुनाव जीतते आए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती थी तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये मुख्तार का शहर है। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने के पहले वह बिजली विभाग के अधिकारियों से ही मुकर्रर करा लेते थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता है। झगड़े में फंसी जमीनें हो या पार्टनरशिप का विवाद हो या शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को न तैयार हो, किसी भी बेटी की शादी में पैसों की वजह से न हो रही हो, किसी ने किसी के जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, कोई सड़क न बन रही हो, किसी दफ्तर में किसी का काम नहीं हो रहा है, लोग फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद के एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारिंदे शहर में घुमा करते थे। फैसला फाटक पर होता था और वहीं फरमान जारी हो जाते थे। समझाया प्यार से ही जाता था, लेकिन सामने वाले को ये समझ आता था कि ना मानने के नतीजे क्या होंगे। मुख्तार 1996 में मऊ से बीएसपी के लिए विधायक चुन लिए गए थे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मुरादाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसरी चट्टी से ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चलती है और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो जाता है। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और गायकी में उभर रहा था। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर गाजीपुर में एक लड़का अपनी जगह बना रहा था। नाम था कृष्णानंद राय। 2002 में विधायक चुनने के बाद कृष्णानंद राय की पब्लिक डीलिंग बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पर हमला करना आसान नहीं होगा। इससे भी यह बड़ी बात थी कि 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने का आरोप लगा था। भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुआ था हिंसा में कई लोग मारे गए थे। कुछ फुटेज में दावा किया गया था कि मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ भड़का रहे थे। हालांकि उनका कहना था कि वह लोगों को समझा रहे थे। हम आपको बता दें कि 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को करीमुद्दीन इलाके में एक सेनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबिरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गोड़ौर लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 राउंड गोलियां दागी गईं। कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई।
यह सामान्य हत्या नहीं थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा, बसें फूकी गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया। 2009 तक राजनीति हालात बदले। यूपी की कमान उस समय मायावती के हाथ में थी। गाजीपुर जेल में एसटीएफ ने छापा मारा तो मुख्तार की जेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली तो उन्हें लखनऊ, उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल भेज दिया गया। बता दें कि मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते थे, लेकिन सांसद बनने की इच्छा अधूरी रह गई। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। बनारस की सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी। पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने बनारस का उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर से मायावती ने मुख्तार अंसारी को बीएसपी का टिकट दे दिया। मुख्तार तब आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से पर्चा दाखिला किया और बनारस की लड़ाई रोचक हो गई। मुकाबला जोशी बनाम अंसारी हो गया। भीषण गर्मी में वोट पड़ रहे थे, लेकिन मुस्लिम इलाकों में अलग जोश था। कहा जाता है कि दोपहर में भी हल्ला हुआ कि मुख्तार जीत रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो गए। लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया गया। मुरली मनोहर जोशी मात्र 1700 वोट से मुख्तार को हरा पाए। हालात फिर बदले और मुख्तार अंसारी को बीएसपी से निकाल दिया गया। इसके बाद अफजाल, मुख्तार और सिकबुद्दुल्ला तीनों भाई ने मिलकर कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बने और लेकिन सफलता नहीं मिली। मुख्तार पर कुल 45 मामले दर्ज हुए। इनमें से 7 मामले गाजीपुर मऊ की कोर्ट में विचाराधीन हैं। 3 मामलों में वह निर्दोष पाए गए हैं। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हम आपको बता दें कि गाजीपुर की राजनीति में अंसारी परिवार ने जो हैसियत आज़ादी के पहले से ही हासिल की है, वो बहुत कम लोगों के खाते में ही है। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। वह 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे और 1947 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई और शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी 1986 से लेकर 96 तक लगातार विधायक रहे। उनके दूसरे भाई सिकबुद्दुल्ला ने भी 2012 से 2017 तक विधायक रहे। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास और उमर। मुख्तार की वजह से अब्बास को भी निशानेबाजी का शौक है। दूसरे भाई उमर ने विदेश में पढ़ाई की। 2017 के चुनाव में उन्होंने मऊ से अपने पिता के लिए प्रचार की कमान संभाली थी, क्योंकि अब्बास घोसी विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वे 7000 वोटों से हार गए।